तो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ये तो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है। हमने करना है फिज़िक्स। ठीक है, और फिज़िक्स में हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है सेंटर ऑफ मैथ्स। क्या नाम है उसका? नाम है सेंटर ऑफ मैथ्स। ठीक है, अच्छा अच्छा, किसी का कोई कोई भी मतलब आइडिया है कि सेंटर ऑफ मैथ्स क्या होता है? कोई आइडिया हो, कोई तुक्का वगैरह, या स्कूल वगैरह में पढ़ा हो? मैं ट्राई करूं? जी जी बिल्कुल। सेंटर ऑफ मास होता है एक पॉइंट ना, इमेजिनरी पॉइंट होता है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसपे सारे के सारा मास हम देखते हैं कि कांस्टेंट है। और इसका रीजन पता है क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि सारे के सारे मास तो हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो अगर हमको एक पॉइंट से रेफर करना है कोई ऑब्जेक्ट को, तो हम वी कांट जस्ट रेफर टू द एंटायर चीज पे हम पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। दैट बी वे टू मच। तो हम एक सेंट्रल पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। लाइक और भी सेंट्रल पॉइंट ना हमेशा उसका सेंटर होता है। जैसे रेक्टेंगल के हम चार पांच लाइन लेंगे, वो सेंट्रल पॉइंट। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा देखो, बेसिकली सेंटर ऑफ मैथ्स को मैं ईजीएस्ट वर्ड्स में समझाता हूँ। सेंटर ऑफ मैथ्स होता क्या है? अब बेसिकली आपको पता है, एक ऑब्जेक्ट लेट सपोज मैंने कार्डबोर्ड का स्क्वायर ले लिया है। अब मैथ्स मुझे तो पता है हर पॉइंट से एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैंने विजुअलाइज करना है, मैंने ये कहना है कि भाई ऐसा कौन सा एक पॉइंट है जहाँ पे सारा मैथ्स कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मैथ्स। बेसिकली इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द मैथ्स टेंड्स टू एक्ट। अब एग्जांपल दूं कैसे? अब स्केल ले लो, इसको हम बेसिकली एक और पॉइंट बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट का बैलेंस पॉइंट। अब स्केल है, लेट सपोज, ठीक है, ये स्केल है। स्केल के बिल्कुल मिडिल में ना सेंटर ऑफ उसका मैस होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर आप फिंगर रखोगे ना, तो देखो कि स्केल कहीं भी नहीं जाएगा। स्केल जो है आपके फिंगर पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर ऑल द मैस टेंड्स टू एक्ट। ठीक है, और इसको इजिएस्ट वर्ड्स में हमने एक और कहते हैं बैलेंस पॉइंट। ठीक है, जिसपे अगर आप कोई भी चीज़ रख दो ना, तो उस चीज़ को किसी भी पॉइंट के ऊपर रख दो सेंटर ऑफ मैस के ऊपर, तो वो बैलेंस हो जाती है, वो गिरती नहीं है। सही है, अच्छा मैं इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूँ जल्दी से। इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है, और चैट बॉक्स खोल के देखो, मैंने वहाँ पे जो है ना, मैंने सारा लिख के भी सेंड किया है। मैंने इससे पहले नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो मैंने पहले लिख लिए थे। हाँ, ये देखो सब कुछ हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, ये एक पॉइंट है फ्रॉम वेयर ऑल द मैस टेंड्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, बैलेंस पॉइंट भी इसको बोलते हैं। अ पॉइंट, ठीक है, साथ साथ लिख लो मेरे ना, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द मैस टेंड्स टू एक्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें बोल सकता हूँ सेंटर पॉइंट ऑफ समथिंग या बैलेंस पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, बैलेंस पॉइंट ऑफ समथिंग, इसको बैलेंस पॉइंट भी बोल सकता हूँ। सही हो गया, अच्छा इसको हाईलाइट कर देते हैं। सही हो गया, ठीक है, अच्छा ये आ गया आपके पास डेफिनेशन सेंटर ऑफ मैस। सही, अच्छा कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मैस ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। सही हो गया, अच्छा अब पहला सवाल ये आता है कि भाई रेगुलर ऑब्जेक्ट्स में आपके पास क्या क्या आता है? रेगुलर ऑब्जेक्ट्स में आपके पास आ जाता है एक मिनट ना, हाँ, आपके पास ट्राइंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल आ जाता है। ठीक है, कोई भी शेप जिसके बारे में सोच सकते हो, जिसका नाम आपको याद है ना, वो सारे किस में आते हैं? वो सारे आपके पास आते हैं, हाँ जी, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, वो सारे आपके पास आते हैं रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। मैं एग्जांपल दिखा रहा था अभी आपको। सही है, ओके मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। अच्छा, वो मेरे ख्याल से दूसरे मोबाइल में जाएगी।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा ये एग्जांपल लो, मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर तो नहीं, खैर रेक्टेंगल बन गया, इसको स्क्वायर बनाते हैं। ये स्क्वायर आ गया मेरे पास, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया, सही है। ध्यान से गौर से देखना, ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया, सही हो गया। अच्छा, अब इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहला तरीका क्या है कि आप लोग सिमेट्रिकल लाइंस बनाओगे। सिमेट्रिकल लाइंस क्या होती है? सिमेट्रिकल लाइंस वो होती हैं जो कि एक शेप को हाफ काट देती हैं। क्या होती हैं? ठीक है, सिमेट्रिकल लाइंस वो होती हैं जो कि एक शेप को हाफ काट देती हैं, सही है। तो लेट्स सपोज मैंने एक लाइन यहाँ से बनाई इस तरह, अच्छा एक मिनट, एक लाइन मैंने यहाँ से बनाई, ये स्क्वायर बन रहा है इधर, ठीक है। और जो सेंटर बेसिकली वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो, दोनों टर्मिनोलॉजी सही है, सही है। अच्छा, तो लाइंस बनाते हैं फिर से। हमने बेसिकली ना इन रेगुलर शेप्स का सेंटर पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? हमने इनका सेंटर पॉइंट निकालना। तो इसका सेंटर पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाओ। अच्छा, ट्रायंगल से कैसे बनाएंगे? देखो, ट्रायंगल में निकालने के लिए ना आपने करना क्या है कि आपने हर कोने से एक सीधी लाइन खींचनी है। हर कोने से, यहाँ से जैसे आप एक सीधी लाइन खींचते हो, हर कोने से, अगर ट्रायंगल थोड़ा सा इक्विलेटरल है, ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है, आपने हर कोने से ना एक सीधी लाइन खींचनी है इस तरह, ठीक है। हर कोने से सीधी लाइन खींचोगे, और वो पॉइंट जहाँ पे ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, इससे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास, सही है। सबको समझ आ गया? ये सबको, हाँ सबको समझ आ गया कि रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का आप लोग सेंटर ऑफ मास किस तरह निकालते हो। अच्छा भाई सर, हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछो। ये जो रिंग्स होते हैं वो भी रेगुलर ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, बट उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें रिंग्स का? रिंग्स, अच्छा आपका कहने का मतलब है इस तरह जो रिंग होती है आपके पास ना, इस तरह। यस, जिनके सेंटर में होल होता है। या अच्छा अच्छा अच्छा, इनका ना फिर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा मैथ होता है ना वहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक एग्जाम में रिंग्स का क्वेश्चन नहीं है कि रिंग में आपसे पूछा हो कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मैथ कहाँ पे है। और इससे ये इतना भी नहीं आता है कि बस एक बार हमको एक क्वेश्चन आया था हमारे टेक्स्ट बुक में श्रीराज सर। अच्छा, मुझे फिर ना सेंड करना, ठीक है। ओके आपको, अच्छा मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना अभी। अच्छा ओके, अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप लोगों ने बताना है। एक मैं ना पेज दूसरा ले लूँ, यहाँ पे ना बेसिकली बनाने में मुश्किल हो रही है मुझे। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन देता हूँ एक, आप लोगों को क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन
सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब मैं कुछ शेप्स बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दूंगा, आप लोगों ने बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास कहाँ पे है। अच्छा, एक हमारे पास ये है, ठीक है, एक हमारे पास ये स्क्वायर है, सही है। अच्छा, और एक आपके पास लेट्स सपोज आप कह लो कि ये है मेरे आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे डॉट्स लगा रहा हूँ, पहला ये आ गया ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस ए है, यहाँ पे आपके पास बी है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सी, ठीक है। अच्छा, शेप नंबर ए का बताओ कहाँ पे है? अच्छा, अभी देखो ना, अब मुझे बताओ शेप नंबर ए का सेंटर ऑफ मैस कहाँ पे हो सकता है? सेंटर ऑफ मैस सेंटर में होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा जी, चलो, ओके ओके। अच्छा, तो आप सबने कह दिया बी है, सही है, आप सबने कहा बी है, ओके, करेक्ट करेक्ट भी है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा कलर सही देने दो। अच्छा, आप सबने कहा बी है, इसका बताओ सेकंड का क्या है? मुझे सबसे आंसर चाहिए, आमना, अनुष्का, अनाया, आयान, तलाल, जफर, मुझे सबसे आंसर चाहिए, मैंने चैट बॉक्स खोला हुआ है। इसका कहाँ पे होगा? ओके, सेकंड का अनाया कह रही है सी है, हाजिया भी कह रही है सी है, अयान कह रहा है बी है, बी लग रहा है, चलो अयान को बी लग रहा है। अच्छा, सेकंड का जो है ना, इसका अयान को बी लग रहा है ना अयान, इसका बी है ना? अच्छा जी, सही हो गया। तलाल कह रहा है सी है, ओके। अच्छा, अनाया, ओके, अनुष्का ने देख क्या कहा है, अनुष्का सिंह के लग तो रहा है, अच्छा अयान को भी लग रहा है, सही है। अच्छा, सी, अयान को लग रहा है कि अच्छा, अनाया को, आपका क्या आंसर है अनाया? आपको क्या लगता है क्या है इसका सेंटर ऑफ मास? ए बी सी के डी, सॉरी ए बी या सी, डी है ही नहीं। अच्छा, ओके। अयान, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि आपका मैथ सेंटर में होता है ना, ये बी कहाँ सेंटर में है? ये बी सेंटर में है नहीं ना, सी सेंटर में लग रहा है, सी होगा ना ऑफ कोर्स, ए भी बहुत दूर है, बी भी बहुत दूर है, सिर्फ सेंटर में सी है, और अगर आप लाइंस बनाओ तो इसके करीब करीब ही आता है, ठीक है। मैंने अब इतना देख के नहीं बनाया, लेकिन एज एन एग्जाम्पल करवाया। अब इसका मुझे बता दो, ये हैमर है, ये याद रखना, एक चीज़ याद रखना दिमाग में, ये क्या है? ये हैमर है, हैमर, ठीक है। ये जो है बेसिकली, इसका ध्यान से देखना, ये आपके पास आयरन है, और ये आपके पास वुड है, सही है। अब मुझे बताओ इसका क्या लग रहा है, मुझे बताओ जल्दी से, इस हैमर का क्या लग रहा है? तुक्के मार लो, चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन मुझे आंसर दो। अच्छा, चलो चलो, ठीक है, सही है, देखते हैं देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं, अभी किसी ने ठीक है, सिर्फ आंसर देना है, रीज़न नहीं बताना, अभी देखते हैं। अच्छा, सी लग रहा है, सही है, सी लग रहा है, सही हो गया, सही हो गया, सही है, सही है, चलो। अच्छा, अब बेसिकली मैं ना आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ मैस जो है ना, कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ मैस आपका वहाँ पे होता है जहाँ आपका सबसे ज़्यादा मैस होता है, ठीक है। अच्छा जी, आप ये समझो कि भाई आपके सामने हथौड़ा पड़ा हुआ है, आप ए पे तो कभी उंगली रख के बैलेंस कर ही नहीं सकते, सीधा आपके पाँव पे गिरेगा जाके, सही है। अच्छा, बी पे देखो, ध्यान से देखो, मैंने बी पार्ट को, मैं तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगा, मैंने बी पार्ट को ऐसे स्क्वायर कर दिया, मैंने बी पार्ट को स्क्वायर कर दिया। अब मुझे बताओ क्या इस बी पार्ट पे सबसे ज़्यादा मैस है? ये लकड़ी के टुकड़े पे पूरे हैमर से ज़्यादा मैस यहाँ पे है क्या? सबसे ज़्यादा मैस, सबसे ज़्यादा मैस यहाँ पे बी पे है क्या? नहीं ना, नहीं, लकड़ी तो हल्की होती है ना। आगे आ जाओ,
अब सी पे देखो ज़रा, सी पे देखो, सी पे देखो। अब सी वाली साइड पे क्या है कि आपके पास मोस्टली मैस है, ठीक है। यहाँ पे लिखो आयरन, आयरन है, ठीक है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मैस आपका वहाँ चला जाता है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मैस होता है। आपने करना क्या है, इस रेक्टेंगल्स बना लेने इनके एरियाज़ पे, सबके एरियाज़ पे, देखने सबसे ज़्यादा मैस कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा मैस आपके पास सी पे है। अगर ये सारी लकड़ी होती ना, ठीक है, तो फिर हम लोग बी लेते, लेकिन क्योंकि मैस यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो सेंटर ऑफ मैस भी इस तरफ चला जाएगा। सही है। तो हमने भी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जहाँ पे मैस ज़्यादा होगा, जहाँ पे आपके पास मैस ज़्यादा होगा ना, जहाँ पे आपके पास मैस ज़्यादा होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मैस भी वहाँ चला जाएगा। सही है। जहाँ आपके पास मैस ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ मैस भी वहाँ चला जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये तो था रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, अब देखते हैं इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स। ये मैं एटीपी का क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है, गौर से। अच्छा, क्वेश्चन आ गया आपका कि आप लोग सेंटर ऑफ मैस कैसे निकाल सकते हो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का, ये ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इन सब से पहले ना आपको कुछ चीज़ें चाहिए। वो चीज़ें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ, मैंने ऊपर मेंशन भी किया, अगर आप पढ़ो ऊपर से ना। जी मैं दिखा रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दो बस। ये लाइन होती है इस तरह की ना, लेट सपोज करो ये आपकी तरफ बाहर आ रही है, ठीक है। अब मैं वो तो शो नहीं कर सकता इधर, 3D में पिक्चर नहीं बना सकते यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईपोड स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ट्राईपोड स्टैंड, ठीक है। नाम याद करना है अच्छी तरह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या चाहिए होता है भाई, इसके बाद आपको एक चीज़ चाहिए होती है, लेट मी शो यू। पहले उसके साथ इस तरह का धागा लगा होता है, ध्यान से देखो, इस तरह का धागा लगा होता है, ठीक है। इस तरह का एक सर्कल होता है जिसमें धागा टाई किया होता है, एंड नीचे आपके पास एक मेटल, क्या, ठीक है, एक मेटल की इस तरह की से सुई होती है। ओहो, ठीक है, इस तरह की ना मेटल की एक सुई होती है। एक वेट होता है बेसिकली ना नीचे, आप सिंपल वर्ड्स में वेट कह दो अगर आपको मेटल की सुई का नहीं समझ आ रहा, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, इससे आप बोलते हो प्लम लाइन। क्या बोलते हो इससे, आप लोग बोलते हो प्लम लाइन। लेट मी राइट इट डाउन, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से सर, आप लामिना वाला मेथड यूज कर रहे हैं क्या जी, लामिना वाला मेथड मतलब कि लामिना बना रहा है कोई, हाँ जी, हाँ जी, वही है, वही है। अभी आप देखो ना, यहाँ पे मैं अभी सब चीज़ें बता रहा हूँ, चीज़ें क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद आपको एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट चाहिए इस तरह का, ठीक है। एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट। यस बिल्कुल, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा,
अब इन रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ताकि जगह बच जाए एंड हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें। ये मैंने इनको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक ही करके मैं लूँगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने ट्राइपॉड चेन को स्टेप नंबर 1 सुन लो, स्टेप नंबर 1 देख लो, ठीक है। एक मिनट देना मुझे ना, ज़रा मैं इसको ज़रा इस तरह हेल्प कर दूँ, देखना सानू, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में आपको के सेट द ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, सेट द ट्राइपॉड स्टैंड। एंड एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये आपके पास ना सरफेस से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो आपके पास। अच्छा, आपने क्या किया, ट्राइपॉड स्टैंड को सेट कर दिया। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो, एग्जामिनेबल है, ठीक है। स्टेप स्टेप 2 क्या है आपके पास। अच्छा, स्टेप 2 में आप ये करने हैं, आपने अपने इस लेमिना या फिर यू कैन से कि आपका जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, आपने इसको उठा के ले आना है, ठीक है। इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट को आपने उठा के ले आना है, ध्यान से देखो। एंड कम से कम, सुनना ध्यान से कम 3 होल्स आपने इसके अंदर करने हैं। क्या करने हैं, 3 होल्स करने हैं। एंड उन होल्स करने की 2 शर्तें हैं। पहला कि वो होल्स एक दूसरे के करीब ना हो, ठीक है। दूसरा, वो होल सेंटर के करीब ना हो, इधर इधर ना हो। ये 2 शर्तें आपने माननी है इनकी। अच्छा, एक होल मैंने यहाँ बना दिया, एक होल मैंने यहाँ बना दिया, या कह लो मैंने यहाँ बना दिया, एंड एक होल मैंने यहाँ बना दिया। अच्छा, अब मेरे होल जो हैं वो ना ही सेंटर के करीब हैं और ना ही एक दूसरे के करीब हैं, ये मानते हो। होल ज़्यादा बड़े नहीं करने, मैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। होल छोटे छोटे करने, एक पिन जितने से, याद रखना है। होल ज़्यादा बड़े नहीं करने, बिल्कुल छोटे रखने हैं, ठीक है। मेक एटलीस्ट 3 होल्स, यहाँ पे देखो, मेक एटलीस्ट हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली 3 जो है ना आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, 3 ही बेसिकली आप लेते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन 3 से आपका काम हो जाता है, सही। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह बच जाए नीचे, ओके, ठीक है। अच्छा, अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या करोगे। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि आपने एक पिन लेनी है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड पे रेड कलर की मैंने पिन लगाई है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये ट्राइपॉड स्टैंड पे रेड कलर की मैंने पिन लगाई हुई है। मैं पहले अपना ट्राइपॉड स्टैंड लूँगा इस तरह, ठीक है। और मैं इसके ऊपर अपना ये लेमिना जो है ना हैंग कर दूँगा इस तरह, मैंने हैंग कर दिया। अच्छा, लेट सपोज करो मेरा लेमिना इस तरह आ गया, एक मिनट देना मुझे, आया नहीं, ठीक है। लेमिना, और लेमिना आ गया मेरा, इसको मैं डायरेक्ट सर्कल में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इस पिन के अंदर डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इंतज़ार करना है इस लेमिना के रुकने का। जैसे ही आप डालोगे ना, ये इस तरह स्विंग होगा, आपने इसको फ्रीली स्विंग होने देना है। एंड स्विंग होने के बाद इसके रुकने का इंतज़ार करना है। अच्छा, रुकने के बाद आपको प्लम लाइन चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, प्लम लाइन। ये प्लम लाइन जो है ना, रोकना पड़ेगा। क्या हुआ, क्या हुआ, लामिना को क्यों रोकना पड़ेगा, लेमिना को रोकेंगे नहीं। अब देखो ना, जैसे आपने सर्कल से इसको आपने इसके अंदर हैंग किया, तो ये पहले तो ऐसे घूमेगा थोड़ा थोड़ा ना, तो उसके पहले रुकने का इंतजार करेंगे कि वो एक जगह स्टिल हो जाए,
सही है। हाँ जी, हाँ जी। अभी बिल्कुल ये समझना है कि आप लैब में खड़े हुए हो एंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, लैब में खड़े हो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अच्छा, अब इस लैमिना को क्या करना है, ये जो प्लम लाइन है, प्लम लाइन ला के ना आपने बिल्कुल इसके साथ रख देना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रख देना है सर्कल के जो होल किया हुआ है। और प्लम लाइन के साथ साथ आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्या करनी है, प्लम लाइन के साथ साथ आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। समझ आ गई। अच्छा, लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले मैं यहाँ से इरेज कर दूँ ताकि ना ये पीछे वाला सी नज़र ना आए। अच्छा ठीक है, अच्छा समझो ये इमेजिनरी बना हुआ है, ठीक है। तो प्लम लाइन के साथ मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, सही है। अच्छा ओके, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 देखो, लास्ट स्टेप है स्टेप 4। आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है बाकी दोनों होल्स के साथ भी, ठीक है, बाकी दोनों होल्स के साथ भी आपने इसको रिपीट करना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे ले आया, सही है, और यहाँ पे लाके मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। इसको बाहर ले आया, सर्कल पे ले आते अपना बाहर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे, आपको याद होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इस तरह, सही। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस लेमिना को घुमाऊँगा, क्या करूँगा, इस लेमिना को घुमाऊँगा, इस तरह घुमाऊँगा, सही है, और अब दूसरे होल से ला के डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं फिर अपनी प्लम लाइन ले आऊँगा, कहाँ की मेरी प्लम लाइन, हाँ, ये प्लम लाइन को मैं फिर ले आऊँगा, फिर यहाँ से फ्रीली छोड़ूंगा इसे, और फिर एक लाइन इस तरह बना दूँगा। मैं इसको बाहर निकाल के लाइन बना लेते हैं, ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ से फिर बना दूँगा इस तरह, ठीक है। और सेम प्रोसेस मैं आखिरी होल के साथ भी करूँगा, ध्यान से सुनो, सेम प्रोसेस में आखिरी होल के साथ भी करूँगा, सही है। और मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी, कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और बेसिकली ये पॉइंट जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, द पॉइंट वेयर दे ऑल मीट टुगेदर विल बी योर सेंटर ऑफ मास। समझ आ गई सबको। मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं, पहले रिपीट कर देता हूँ मैं दोबारा, उसके बाद चैट बॉक्स में देखता हूँ, ये आपका है सेंटर ऑफ मास। समझ गया सर। सो बेसिकली लाइक हम ले रहे हैं कि वो हैंग करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से हैंग करे, तीसरे पॉइंट से हैंग करते पॉइंट से वो हैंग आपको फोर्स ऑफ वेट मिलेगी। सारी सारी जो फोर्सेस ऑफ वेट हर पॉइंट से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सबसे ज्यादा मास वहां पे कंसंट्रेटेड है, मतलब कि कोई भी सेक्टर से जाओ वेट सारे के सारे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। दोबारा सुन लो, आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए, आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, एक प्लम लाइन चाहिए, एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट चाहिए। आपने ट्राइपॉड स्टैंड को हैंग कर देना है, एक सेफ्टी पिन इसके लटका देनी है, फिर आपने क्या करना है, अपने लेमिना के अंदर जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 3 होल्स बना देने, याद रखना है एक दूसरे के करीब ना हो और सेंटर के करीब ना हो। फिर आपने क्या करना है, इनको ट्राइपॉड स्टैंड के साथ हैक करना है, फ्रीली मूव करने देना। जब ये रुक जाए तो आपने प्लम लाइन का यूज़ करके, प्लम लाइन का यूज़ करके आपने एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, बिल्कुल आपने दूसरे होल्स के साथ भी करना है, और वो पॉइंट जहाँ पे सारे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे विल बी योर सेंटर ऑफ मास। इजी था ना, बहुत आसान था, है ना। अब मुझे बताओ किसको समझ नहीं आई, अगर क्लियर है तो सारे बताओ जल्दी से, जल्दी से सारे क्लियर करो। अच्छा, सारा चैप्टर ही क्लियर है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे आंसर चाहिए। अच्छा, क्वेश्चंस कर लेते हैं, अंडरस्टैंड बेस्ट कहां पे प्रॉब्लम्स है वहां से। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन इंशाल्लाह मेरे ख्याल है अभी अगर टाइम बचा इंशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन अभी कोई और 2-3 कॉन्सेप्ट्स अभी और पड़े हुए हैं, पहले वो कंप्लीट करते हैं, सही है। सर मैं एक एग्जांपल दूं, कल ना हमारे टीचर हमको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करते थे, मेरे को कुछ नहीं, मतलब कि मेरे को 4-5 बार ही हो गए थे, तो आई गिव यू द एग्जांपल। मेरे पास, मैं पूरा विजुअलाइज ही कर सकता हूं, बट लाइक आई ट्राई माय बेस्ट टू डिस्क्राइब इट। मतलब कि अगर आपको दीवार पे पेंसिल रखी हुई है, उसके साथ स्केल रखा हुआ है, स्केल में जो होल नहीं होता उसको हम मान लेते हैं पिवट, उसको मान लेते हैं पिवट, बट कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास उससे ना लेफ्ट की तरफ थोड़ा दूर है, सही सही, ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट है, तो कौन सी डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। एक मेरा टैबलेट बंद हो गया है, हाँ एक मेरी स्क्रीन भी मेरे ख्याल से बंद हो गई है ना।
अच्छा मैं ड्रॉ करके फोटो दिखाऊंगा। हाँ ड्रॉ कर दिखा देना। अच्छा एक और चीज़ है कि जो प्लम लाइन वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हो। आपको सिर्फ एक सेफ्टी पिन चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक पेंसिल चाहिए और स्केल चाहिए, ठीक है? आप लोग करके देखना। अच्छा हाँ ये वाली एग्जांपल और जो है बना ना लेगा। आप घर में भी कर सकते हो। आपने सिंपली कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट ले लेना, 3 होल्स बना लेना उसके सेफ्टी पिन से, और सेफ्टी पिन पे हैंग करके उसको फ्रीली मूव करने देना। जब वो रुक जाए स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन बना लेना और तीनों लाइन बनाओगे, देखो कि इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे आपके पास सेंटर ऑफ मास होगा। सही है? अच्छा आगे आ जाओ। अच्छा ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। चलो अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी। क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है स्टेबिलिटी। ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट करना है आज। मेरा ख्याल है मुझे सबकी कंफर्मेशन नहीं आई, सब ने नहीं बताया क्लियर था कि नहीं। आई गेस सारे क्लास में है, सिर्फ अनाया ने मुझे बताया क्लियर है। अयान और हादिया ने मुझे बताया। अयान बताओ जल्दी से, तलाल बताओ, आमना, अनुष्का, जल्दी सारे बताओ। सबको क्लियर था ना? किसी को कोई मसला तो नहीं था? कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हेजिटेट नहीं करना, मुझे बता दिया करो, सही है? ओके ओके अच्छा भाई। अच्छा स्टेबिलिटी का मतलब है कि भाई एक चीज़ कितनी स्टेबल है, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, सही है? अब इसकी एग्जांपल आप मेरे से लो, मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुको ज़रा। अच्छा यहाँ पे देखो। अच्छा लेट सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक पेंसिल है, क्या आपके पास यहाँ पे ना एक पेंसिल है, ठीक है? इस पेंसिल को मैंने क्या किया, इस पेंसिल को मैंने तिरछा करके, इस तरह मैंने तिरछा किया इसे, एंड मैंने इसको इस तरह खड़ा कर दिया है ना। हम लोग करते हैं ना, कोशिश करते हैं पेंसिल को खड़ा करने के लिए। पेंसिल माशाल्लाह बहुत बड़ी होगी, थोड़ी छोटी कर देते हैं, ठीक है? हाँ आप सही है। और यहाँ पे मैंने एक रबड़ ले ली। क्या ले ली मैंने? एक रबड़ ले ली। पेन तंग कर रहा है थोड़ा सा ना। अच्छा अच्छा, और अब मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, सही है? अभी यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? इरेजर लिख देते हैं, इरेजर, सही हो गया। अच्छा अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं इस पेंसिल को ज़रा थोड़ी सी फोर्स लगाता हूँ तो क्या होगा? मैं इस पेंसिल को थोड़ी सी फोर्स लगाता हूँ, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा मुझे बताओ? टिल्ट होगा थोड़ा। हाँ चलो ठीक है, मैं टिल्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो, मैंने इस पेंसिल को क्या किया, मैंने टिल्ट कर दिया। मैंने इस पेंसिल को यहाँ पे टिल्ट कर दिया कुछ इस तरह। अच्छा अच्छा, क्या ख्याल है कि ये पेंसिल अपनी जगह पे वापस आएगी या फिर गिर जाएगी? आई थिंक सो गिर जाएगी सर। गिर जाएगी ना। हालांकि मैंने कितना टिल्ट किया, मैंने हल्का सा टिल्ट किया ना, ये पेंसिल क्या हो जाएगी? गिर जाएगी ना। सब बताओ जल्दी से, मुझे सबके ओपिनियंस चाहिए। अच्छा जी। अच्छा तलाल ने कहा है गिर जाएगी, विक्रम ने कहा है गिर जाएगी, हादिया ने भी कहा है गिर जाएगी, और मुझे सबसे आंसर चाहिए। मैंने बार बार कहा है मुझे सबसे आंसर चाहिए। अनुष्का। अच्छा अयान भी कह रहा है गिर जाएगी। अच्छा आप सबका कहना है कि जो पेंसिल है हमारे पास वो कुछ इस तरह से गिर जाएगी, है ना? गिर जाएगी। मैंने इसको कितना सा मूव किया? मैंने सिर्फ इतना सा मूव किया। इसे कितना मूव किया? सिर्फ इतना सा मूव किया, ठीक है? अच्छा अब एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो भाई, ये मेरे पास इरेजर है, ठीक है? मैंने इस इरेजर को टिल्ट कर दिया,
ये इरेजर गिरेगी या नहीं? मैंने उतना ही टिल्ट किया जितना मैंने उसको किया था, बताओ क्या लगता है? अच्छा जी, चलो देखते हैं। ठीक है, सही है सही है। नहीं गिरेगी ना? अच्छा जी। अच्छा, अभी तो ये एग्जांपल दीजिए थी ना, आप लोगों ने मुझे देख के बता दिया कि भाई इरेजर नहीं गिरेगी, इरेजर नहीं गिरेगी और पेंसिल गिर जाएगी। सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ना एक एग्जांपल और लेता हूँ। अच्छा भाई, अब मेरे पास यहाँ पे लेट सपोज करो, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जल्दी से ना, 2 मिनट लगेंगे। एक ही एग्जांपल थी हमारे पास, एक ही एग्जांपल थी, ठीक है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, पेंसिल विल टोपल ओवर, पहले लिख देता हूँ पेंसिल विल टोपल ओवर, ठीक है। लेकिन आपके पास जो इरेजर है विल नॉट टोपल ओवर। अच्छा चलो, अच्छा सरफेस एरिया की बात आ गई, चलो सरफेस एरिया में दिखा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब भाई एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखो। मेरे पास एक ये पेंसिल है, सही, ओके। मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया यहाँ पे, सही है। अच्छा, और एग्जांपल नंबर 2 में मेरे पास ये सेम पेंसिल है, बस अभी एग्जांपल मेरी देखते जाना, ठीक है। अभी मेरी एग्जांपल देखते जाना है, सेम पेंसिल है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि भाई इसका ये वाला हिस्सा, ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा मेटल का बना हुआ है, देखो ध्यान से, इसका ये वाला हिस्सा मेटल का बना हुआ है, सही है। अच्छा, अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया, उतना ही। बताओ, तो बताओ दोनों पेंसिलें गिरेंगी या कोई एक पेंसिल गिरेगी? जल्दी से बताओ, मुझे इसका आंसर चाहिए। अब मैंने पूछा जीनियस वाला क्वेश्चन, सही है। सर मेटल वाले की नहीं गिरेगी। क्या हुआ? मेटल वाले का नहीं, एक्चुअली मेटल वाला ही। अच्छा, अयान कह रहा है मेटल वाला टोपल ओवर, अच्छा इट हैज़ मोर मैस, अच्छा सही हो गया, सही। अच्छा, बाकी सब कहाँ हैं? अनुष्का, आमना, अनाया, तलाल, जफर, मुझे सबसे आंसर चाहिए। आप लोग तो अयान, हादिया और विक्रम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अयान, हादिया और विक्रम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी सब आंसर नहीं कर रहे हैं। अभी कोई रीज़न नहीं बताएगा, रीज़न मैं पूछूंगा इसके बाद, सही है। अभी मुझे बताओ कि कौन सा गिरेगा कौन सा नहीं गिरेगा, या दोनों गिरेंगे? मुझे सबसे आयरन नहीं आंसर गिरेगा चाहिए। सर, मेरे हिसाब से मेटल वाला नहीं गिरेगा। चलो भाई, विक्रम ने कह रही है मेटल वाला नहीं गिरेगा, हादिया ने कहा है दोनों गिर जाएंगे, और अयान ने कहा है दोनों गिर जाएंगे, मेटल वाला वोंट फॉल। अच्छा, अनुष्का कह रही नहीं गिरेगा, अच्छा वो दूसरा गिरेगा। अच्छा, मेटल वाला तलाल भी कह रहा है नहीं गिरेगा, ओके। अच्छा भाई, अब बेसिकली अब देखो मैंने क्या किया, सेम एग्जांपल दे दी, लेकिन इसमें क्या है कि एक आपके पास गिरेगा एंड एक आपके पास नहीं गिरेगा। अच्छा, तरीका क्या है, कैसे पता लगाएं कि आपके पास एक चीज़ गिर जाएगी, टोपल ओवर कर जाएगी या नहीं? ये मैं नहीं कह रही, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मैस अराउंड जहाँ होगा, मानते हो? हाँ, मानते हो ना? एंड इसका सेंटर ऑफ मैस आपके पास कहाँ पे होगा? आपके पास अराउंड यहाँ पे हो जाएगा, मानते हो? जहाँ मोस्ट मटेरियल होगा, ठीक है। मैंने भी एग्जाम्पल लिए, मानते हो? थोड़ा ऊपर कर, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते, ज़रा नीचे आ गया, इधर कर लेते हैं, मानते हो? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब क्या तरीका है पता लगाने का, आप लोगों ने करना क्या है, इस सेंटर ऑफ मैस से ना आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस सेंटर ऑफ मैस से आपने स्ट्रेट लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है यहाँ पे। मिनट, पेन मेरा तंग कर रहा है आज, ठीक है, थोड़ा सा, तो अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा, स्ट्रेट लाइन खींचिए आप यहाँ पे। अब जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, दोनों तरफ खींचे तो यहाँ पे भी खींचेंगे ना, तो यहाँ रेड ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए।
स्ट्रेट वर्टिकल लाइन खींचनी है, ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे देखो भाई, आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है यहाँ पे, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है यहाँ पे, ये बेस को क्रॉस कर रही है। आपका जो सेंटर ऑफ मास की लाइन है ये बेस के ऊपर नहीं रही, ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है। आपने सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनानी है। अगर ओके, मैं ना भाई भूल गया था चैट बॉक्स बंद करना, ठीक है, आपसे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास से आपने सीधी लाइन बनानी है। अगर ये लाइन बेस एरिया से बाहर हुई, अगर ये लाइन ऑब्जेक्ट के बेस से बाहर हुई, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट विल टॉपल ओवर। नहीं नहीं, दोनों सेम है। अच्छा, वो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिखाई, मैंने सिर्फ दो आपको आइडेंटिकल एग्जांपल्स दिखाई है, ठीक है। मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बताया, एग्जांपल सिखाने के लिए। सेंटर ऑफ मास आई गेस इधर ही बनेगा, ठीक है, इधर ही बनेगा, सेंटर में बनेगा इसके। ये सारी लकड़ी की बनी है, वो सारी वुड की बनी है। वो नीचे वाला हिस्सा मेटल का है, ऊपर वाला हिस्सा जो है आपके पास वुड का है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस विल टॉपल ओवर। ए पेंसिल कहाँ से आ गई? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास ना, यहाँ से देखो, सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, क्योंकि ज़्यादातर मास आपके पास यहाँ पे, आपको पता है जहाँ ज़्यादा मास होगा आपका सेंटर ऑफ मास भी वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। अगर ज़्यादा मास नीचे है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर को छोड़ के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब देखो, सेंटर ऑफ मास नीचे आने का नतीजा क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास नीचे आने का नतीजा क्या हुआ कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है ना, देखो बेस के अंदर है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो बेस के अंदर है। इसका मतलब है इट विल नॉट टॉपल ओवर, इट विल नॉट टॉपल ओवर, नॉट टॉपल ओवर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ना बड़े टॉयज देखे होते हैं जिनको कहते हैं कि भाई कभी गिरते ही नहीं है। आप जैसे मर्जी आप उसको टेढ़ा कर लो, उल्टा कर दो, हमेशा एक ही पोजीशन में आगे रेस्ट करता है। कभी देखे आपने, डमी सी होती है छोटी सी, उसको जहां मर्जी घुमा लो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहती है। देखा कभी किसी ने? ऐसे राउंड शेप की होती है वो डमी, इस तरह की डमी होती है वो, इस तरह की डमी होती है वो, ठीक है। उस डमी को जहां मर्जी घुमा लो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहती है। नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। उसमें बेसिकली होता है कि इन लोगों ने नीचे, ध्यान से, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कुछ दिन पहले, खोल के देखी थी तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको खोल के देखिए तो बता रहा हूँ, सही है। यहाँ पे इन लोगों ने, इनका सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, यहाँ पे इन लोगों ने मेटल का छोटा सा पीस लगाया हुआ था। अब इससे क्या हुआ भाई, सेंटर ऑफ मास यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, वो जहां मर्जी जाती थी, जहां मर्जी जाती थी, मेटल का पीस हमेशा नीचे आता था, सही है। वो इधर जाती थी, इधर जाती थी, लेकिन मेटल का पीस उसको हमेशा एक ही जगह पे लाके खड़ा कर देता था, सही है। अच्छा, वो टोपल ओवर करते ही नहीं थी क्योंकि सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आ गया था। वो पूरी प्लास्टिक की थी और मेटल इतना भारी, नीचे इतना, सो सेंटर ऑफ मास इधर आ गया था, जिसकी वजह से हमेशा ये इधर ही आती थी, गिरती ही नहीं थी, सही है। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। अच्छा, आई होप समझ आ गया हो। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी डिफरेंशिएट करना कि कौन सी चीज़ गिरेगी कौन सी नहीं, सही है। अच्छा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, एक मिनट विक्रम, बस जस्ट एक मिनट, मैं ना ये कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर इधर था। एक कॉन्सेप्ट रह गया, वो कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, वो सारे इसके पास पेपर्स कर लेंगे। बस एक मिनट हो मुझे ना, जस्ट एक मिनट, ठीक है। अच्छा, ओके, अच्छा, बस मैं बताऊँ यहाँ तक सबको क्लियर था। ये स्टेबिलिटी हमने की, ठीक है, और ये हमने अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का, रेगुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर था।